बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करती हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें कुछ इक्वेशंस गिवन है, हमने उनको सॉल्व करना है। मींस कि हमने उनके वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, उनके रूट्स फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है 2x4 माइनस 11x² प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। लास्ट एक्सरसाइज 1.2 तक जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, मतलब कि उनमें जो हाईएस्ट डिग्री थी वो क्या थी, हमारे पास वेरिएबल की 2 थी। बट यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या आ रही है, 4 आ रही है। ठीक है, तो इसको स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह। हम लोग अपने पास से कोई एक वेरिएबल सपोज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको एज इट इज़ लिखती हूँ 2x4 माइनस 11x² प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो सबसे छोटी डिग्री है वो कितनी है, 2 है। ठीक है, x² स्मॉल डिग्री है ना एज़ कम्पेयर टू x4। तो मैं यहाँ पे कहती हूँ सपोज y इज़ इक्वल टू x²। ठीक है, मैंने सिंपली क्या किया, x² को लेट कर लिया, सपोज कर लिया कि वो क्या है, हमारे पास y के इक्वल है। अब मुझे यहाँ पे x की पावर 4 भी तो चाहिए ना, मैं दोनों साइड पे स्केयर ले लेती हूँ। तो y² किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास x की पावर 4 के इक्वल। सिंपली हम लोग ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो दिस इम्प्लाइज 2y² माइनस 11y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या बन गया है स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, हमारे पास y है। ठीक है, अब आप इसको चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर ले, कंप्लीटिंग स्केयर से, या फिर फैक्टराइजेशन से। मैं इसको सॉल्व करूँगी क्वाड्रेटिक फार्मूले से। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी सी की हम लोगों ने पहले वैल्यूज़ लेनी है। तो जो हमारे पास एक स्केयर वाले टर्म का कोफिशिएंट होता है वो होता है ए। जो हमारे पास सिंगल यानी कि वाई, जिस तरह की यहाँ पे वेरिएबल वाई है ना, प्रीवियस हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो एक्स था। ठीक है, तो वाई का जो कोफिशिएंट है वो बी होगा, और जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो हमारे पास क्या होगी, सी होगी। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं हेयर ए इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू माइनस 11 एंड c इज़ इक्वल टू 5। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास y है तो यहाँ पे y आएगा, क्योंकि हम लोग y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। ठीक है, अब सिंपली हम लोग a b c की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो y इज़ इक्वल टू माइनस b, माइनस साइन एज इट इज़, और ये b की वैल्यू क्या है, माइनस 11 है, प्लस माइनस साइन b क्या है हमारे पास, माइनस 11, इसका हमारे पास यहाँ पे क्या स्क्वायर है, माइनस 4, a कितना है 2, और c हमारे पास है 5, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू ए हमारे पास है 2। तो ये आ गया y इज़ इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 11 प्लस माइनस 11, माइनस की पावर इवन तो प्लस हो जाएगी, और 11 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 121। 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 4 40, तो नेगेटिव 40 आ गया हमारे पास ये आंसर, ओवर 2 इंटू 2 4। तो यहाँ से आ गया y इज़ इक्वल टू 11 प्लस माइनस 121 माइनस 40, ये आ गया 81 स्क्वायर रूट ओवर 4। अब हम लोग स्क्वायर रूट 81 लेते हैं तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास आ जाएगा 9। अब एक दफ़ा हम y में 11 में 9 ऐड कर देते हैं, और एक दफ़ा हम 11 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो y इक्वल 11 प्लस 9 ओवर 4 एंड y इक्वल 11 माइनस 9 ओवर 4। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 20 ओवर 4, 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ से y हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। जबकि यहाँ से स्टूडेंट्स देखिए 11 माइनस 9 दिस इज़ इक्वल टू 2 ओवर 4, तो ये आ गया हमारे पास y इक्वल 1/2। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास आई हैं y की वैल्यूज़। जो हमें इक्वेशन गिवन है ना, वो वहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या है, x है। एक्चुअली हमें y नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, x के रूट्स। तो हम लोगों ने सपोज क्या किया था, y किसके इक्वल है, x² के। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ y की जगह पे x² पुट कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज y किसके इक्वल है, x² प्लस इक्वल है 5 के। ठीक है, हमें चाहिए क्या स्टूडेंट्स, x चाहिए, तो हम लोग दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहाँ पे भी मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, x² इक्वल 1/2
2, ठीक है। तो दोनों साइड पे हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं स्टूडेंट्स। स्क्वायर रूट इक्वल प्लस माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आ गई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब दूसरी साइड पे यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। प्लस माइनस साइन 1/2 स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ से x आ गया प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास 1 होता है ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सोल्यूशन सेट। आप इन दोनों में से जो मर्ज़ी पहले लिख लें, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन सेट क्वेश्चन नंबर 1 का। सेकंड क्वेश्चन में हमें इक्वेशन गिवन है 2x4 इक्वल साइन 9x² माइनस 4। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारी टर्म्स को ले आते हैं लेफ्ट साइड पे 2x4 माइनस 9x² प्लस 4 इक्वल टू 0। अब अगेन स्टूडेंट्स ये हमारे पास मैक्सिमम जो डिग्री है वो क्या आ रही है, 4 आ रही है, बट हम लोग पीछे डील कर चुके हैं x² से। सो यहाँ पे हम लोग सपोज कर लेते हैं, सपोज y इज इक्वल टू x², ठीक है। यानी कि जो x² है हमारे पास y के इक्वल आ गया। अब मुझे x4 चाहिए, तो मुझे इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 आ गया और ये आ गया y² के इक्वल। सिंपली ये वैल्यू पुट कर देते हैं। सो दिस इम्प्लाइज 2y² माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको भी अगेन देखें आप लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने बना ली इन टर्म्स ऑफ y, यानी कि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल कौन सा है, y है। तो इसको भी आप फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको सॉल्व करूँगी क्वाड्रेटिक फार्मूले से, ठीक है। हेयर y² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो यहाँ पे a हमारे पास 2, y का कोफिशिएंट क्या है, माइनस साइन b माइनस 9, और कांस्टेंट हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो y इक्वल माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a, ठीक है। y इक्वल नेगेटिव साइन एज इट इज़, b की वैल्यू क्या है, माइनस 9 प्लस माइनस b कितना है, माइनस 9, और इसका हम लोगों ने लेना है स्क्वायर। माइनस 4, a हमारे पास है 2 और c हमारे पास है 4, यहाँ पे स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू a हमारे पास है 2। सो y इक्वल, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस की पावर इवन, तो ये प्लस हो गई, और 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 2 ज़ार 8, 8 4 ज़ार हमारे पास आ गया 32 ओवर 4। तो यहाँ से y इक्वल आ गया 9 प्लस माइनस 81 माइनस 32, दिस इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट ओवर 4, ठीक है। तो y इक्वल क्या आ गया हमारे पास, 9 प्लस माइनस, अब स्क्वायर रूट ऑफ 49 हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वल होता है 7 के, तो यहाँ पे मैं 7 पुट कर देती हूँ, 7 डिनोमिनेटर में आ गया 4। अब एक दफ़ा हम 9 में 7 ऐड कर देते हैं और एक दफ़ा 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। y इक्वल 9 प्लस 7/4, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं y इक्वल 9 माइनस 7/4, ठीक है। तो 9 प्लस 7 दिस इज इक्वल टू 16, 16/4, 4 4 ज़ार 16, सो y आ गया हमारे पास 4 के इक्वल। दूसरी साइड देखें, y इक्वल 9 माइनस 7, तो यहाँ पे आ गया 2 2/4, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, सो y आ गया हमारे पास 1/2। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास आई है y की वैल्यूज़। एक्चुअली जो हमारी इक्वेशन हमें गिवन है वो थी x की टर्म में, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, मींस के x के रूट्स। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे हम लोगों ने सपोज किया था पीछे कि x² किसके इक्वल है, y के। तो यहाँ पे सिंपली मैं y की जगह क्या पुट कर देती हूँ, x² इक्वल टू 4। मुझे x चाहिए, दोनों साइड पे हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो यहाँ से x आ गया हमारे पास प्लस माइनस 2। अब यहाँ पे भी y की जगह हम लोग पुट कर देते हैं x², ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पीछे सपोज किया था कि y किसके इक्वल है, x² के इक्वल है, इक्वल टू 1/2। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ से x आ गया हमारे पास प्लस माइनस 1/√2। अब x के आंसर्स आ गए। अब इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये आ गया प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1/√2। तो इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन नंबर
1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुए। होप सो आपको क्लियर हो गए हैं। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।